इन देखिए इस वीडियो में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम हाल ही में हो रहे हैं उनमें से 10 से लेकर 18 अक्टूबर तक जीएस और जीके में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम वन लाइनर फैक्ट में डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन 10 से लेकर 18 यानी कि आज की शिफ्ट को भी ले रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट में कुछ जानकारी मिली है और 10 से 17 तक का है ही। तो जीके जीएस के जितने वन लाइनर टॉप 100 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और किस तरह आपका अप्रोच रहेगा, जिनका भी एग्जाम होने वाला है उनके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 10 से 18 अक्टूबर तक का जीके जीएस का पूरा सेगमेंट है इसमें। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन की मैं बात करूं, स्टार्टिंग कहां से हुई थी भाई, 10 अक्टूबर को कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। देखो, जीएस का एक क्वेश्चन था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात होता है 1:1840। क्या होता है? 1:1840, याद रखना। अगला एक सरल क्वेश्चन पूछा था जीएस में कि धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। ठीक। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.4। ठीक। आँख का अंदरूनी भाग यानी कि पीछे का क्या कहलाता है? दृष्टिपटल। यानी कि आँख का जो अंदर का भाग है उसका पृष्ठ जो कहलाता है रेटिना यानी दृष्टिपटल कहलाता है। क्या कहलाता है? रेटिना यानी दृष्टिपटल। अब पूछा था कि एस्प्रिन क्या है। तो एस्प्रिन क्या है? एनाल्जेसिक होता है। क्या होता है? एनाल्जेसिक होता है कि एस्प्रिन। ठीक। हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर कौन था? तो कुबड़दार सांड जो था हड़प्पा काल में सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाला जानवर था। तो इस तरह के हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने की क्षमता जो है क्या कहलाती है? तो किसी वस्तु को बिना टूटे अगर वो खराब हो जाए तो उसको बोलते हैं द्रव्यावस्था। क्या बोलते हैं? द्रव्यावस्था। किसी अर्धचालक की चालकता उसके ताप बढ़ाने से बढ़ती है। क्वेश्चन था किसी अर्धचालक की चालकता कैसे बढ़ती है? तो उसके ताप बढ़ाने से बढ़ती है। किससे बढ़ती है? अर्धचालक समझते हो ना, सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब है ना। देखो, अगला क्वेश्चन था कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है, सूत्र होता है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये भी याद रखना। फलों का मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो फलों में जो मीठा स्वाद होता है ना वो होता है फ्रैक्टोज। शर्करा का नाम क्या है? फ्रैक्टोज है। क्या नाम है? फ्रैक्टोज। फलों में फ्रैक्टोज शर्करा पाई जाती है। ठीक। ये सब क्वेश्चन वन लाइनर मैंने लिया है ताकि आपका समय बचे। ठीक है। एनोड जो है क्या होता है? बैटरी का धन आयन होता है। देखो, एनोड यानी ए जो है प्लस आयन होता है, प्लस भी, और कैथोड जो सी होता है माइनस बी होता है बैटरी का। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है। एनोड कैथोड सब पूछा जा रहा है। ठीक है। सर्वप्रथम भारत में संपूर्ण भारतीय फिल्म कौन सी? संपूर्ण भारतीय फिल्म जो बनी थी पहली वो राजा हरिश्चंद्र थी। और पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी थी आपको बताना है, शायद आला मारा थी क्या? ठीक है, तो लेकिन राजा हरिश्चंद्र मुख्य फिल्म थी क्या? तो आपको ये यहाँ से पढ़ लेना है पूरा। और पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी ये भी पढ़ना है आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि भारत में कहवा यानी कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? तो कर्नाटक जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। याद रखना। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो हेमू था दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक। ठीक, याद रखना ये क्वेश्चन। ठीक, हिस्ट्री के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दिल्ली सल्तनत का सीमा का विस्तार जो है सबसे ज़्यादा हुआ है दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत की सीमा में मिलाया गया है। ठीक है, बढ़ाई गई सीमा। केंद्रक का आवरण जो है प्रोफेज के अंत में विघटित होता है। देखो, केंद्रक जो होता है कोशिका में उसमें प्रोफेज के अंत में विघटित होता है उसका आवरण। हमारी आकाशगंगा, ये भूगोल से क्वेश्चन था जियोलॉजी का। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो आकृति है स्पाइरल। कैसी है? स्पाइरल। स्पाइरल ऐसे होता है क्या? आप बताना कमेंट करके। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जानते हैं? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। किसे? कपिल देव, जो क्रिकेटर थे। ठीक, बात करें अगले क्वेश्चन की तो प्रोटीन का निर्माण की आधारभूत इकाई क्या है? तो प्रोटीन जो है अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल होता है। प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है, अमीनो अम्ल से। याद रखना ये जीएस का क्वेश्चन। ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम था क्या? एमुंडसेन। क्या नाम था? एमुंडसेन। और ये नॉर्वे के थे, जो दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक में भारत में 1857 क्रांति की नेता कौन थे? सॉरी, कानपुर होगा। कानपुर में भारत में जो 18 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था 1857 में, तो कानपुर से नाना साहब क्या कर रहे थे? वहाँ से लीडरशिप कर रहे थे। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी नदी मुख क्या है? हुगली। हुगली नदी का सबसे बड़ा ज्वारमुख है। ठीक है, ज्वारमुख, नदी मुख। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय सरकार के खर्चे को नियंत्रित करने का अधिकार क्या है? तो संसद जो होती है ना, संघ सरकार के खर्चे को बढ़ाना है घटाना है, नियंत्रण पूरा संसद करता है। ठीक। पॉलिटी का क्वेश्चन था कि एकमात्र केंद्र शासित राज्य दिल्ली उच्च न्यायालय स्थित है। अब देखो, केंद्र शासित राज्य में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है एकमात्र जगह है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन याद रखना। ठीक।
सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? तो पिरामिडी होती है। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है भाई साहब? पिरामिडी होती है, याद रखना। D2O को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। D2O क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और इसे जो भारी जल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भारी जल D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? मंदक के रूप में, याद रखना। ठीक। क्लोरोपिन क्या है? क्लोरोपिक्रीन क्या है? एक आंसू गैस है। क्या है? आंसू, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड भी आप लोग बोलते हो, तो आंसू गैस है। ठीक है, याद रखना। पुलिस लोग लाठीचार्ज के समय आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं। ठीक। नाइट्रस ऑक्साइड भी इसको, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, नाइट्रस ऑक्साइड होगा हंसाने वाली। क्या होगा? हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। और क्लोरोपिक्रीन क्या है? आंसू गैस है। ठीक है, ठीक। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलुलोज जो है प्राकृतिक बहुलक का यौगिक है। सेलुलोज कैसा यौगिक है? प्राकृतिक बहुलक का यौगिक है। ठीक है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। ठीक है। तानसेन का असली नाम क्या था? तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे, और इन्हें रीवा के जो राज दरबार के हैं राजा रामचंद्र, उनके दरबार से लिया गया था, इनको गिफ्ट किया गया था कबर को। ठीक है। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय जो महिला है कर्णम मल्लेश्वरी थी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। और ये किससे संबंधित थी? भारोत्तोलन से। किससे? भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से। ये भी आप याद रखना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि त्रिविमी दृष्टि पाई जाती है, यानी 3D आंखें किसमें पाई जाती हैं? तो सांप जो होता है ना, सांप 3D आंखें पाई जाती हैं, चारों तरफ देख सकता है। त्रिविमी दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट। खाने वाला मशरूम क्या है? कवक श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है खाने वाला मशरूम? कवक श्रेणी में आता है। ठीक है। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र तक सीमित है। कहाँ तक है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, भारत में। नायलॉन बहुलक पहली बार कब प्रयोग किया? तो शिकागो में प्रयोग किया गया है नायलॉन बहुलक को, जो PVC होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, याद रखना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा जी के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा जो अपने थे, उनके गुरु थे आनंद पांडे। कौन थे? आनंद पांडे। भारत की सबसे ज्वरीय बंदरगाह कांडला है। कांडला जो है सबसे ज्वरीय बंदरगाह है, सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा यहीं आता है। ठीक है, गुजरात में है शायद कांडला बंदरगाह। कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका बोत्सवाना में है। तो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है बोत्सवाना, वहाँ कालाहारी रेगिस्तान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कालाहारी, अफ्रीकन देश कालाहारी रेगिस्तान। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे बसा है। पेरिस फ्रांस की राजधानी किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। सेसिल्स हिंद महासागर में स्थित। सेसिल्स एक जगह है हिंद महासागर में, वो स्थित है। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन में DNA होता है। अनुवांशिकी जो है DNA सभी को पता है, डाई न्यूक्लिक एसिड अम्ल जो होता है अनुवांशिकी में उत्तरदायी है। ठीक, अगला बात करूँ तो ग्रेट आर्टेरियन बेसिन कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट आर्टेरियन बेसिन। ठीक है। अष्टदिग्गज का संबंध कृष्णदेव राय से। एक राजा थे तेनालीरामन, इनके समय एक बहुत अच्छे इनके मित्र थे, और इनके ऊपर वो भी बना है कार्यक्रम भी, तेनालीरामन। तो कृष्णदेव राय जो थे अष्टदिग्गज का संबंध उन्हीं से था। ठीक है, यानी कि अपने दरबार में जैसे अकबर नवरत्न रखता था, इसी तरह से अष्टदिग्गज रखते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलेंगे कि विट्ठल स्वामी के मंदिर को कृष्णदेव राय ने बनवाया था। कौन बनवाया था? विट्ठल स्वामी, कृष्णदेव राय। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य का है? तो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अध्ययन है यूपी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के अगला क्वेश्चन क्या था कि एक सेकेंड, मध्य प्रदेश में नेपानगर में न्यूज़ फैक्ट्री है। क्या है? न्यूज़ पेपर जो छपते हैं नेपानगर मध्य प्रदेश में छपते हैं। और नोट प्रेस देवास में होशंगाबाद में छपते हैं बैंक की नोट। ठीक है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहते हैं। जुड़वा शहर कौन कहलाते हैं? हैदराबाद और सिकंदराबाद, याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल के समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का घनत्व, सबसे ज़्यादा ओजोन घनत्व कहाँ होता है? तो वायुमंडल के समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन पॉलिटी से है। क्या है कि संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को क्या कहते हैं? सदन के सभी सदस्यों को बहुमत प्राप्त होने के बाद पद से हटाया जाता है। देखो, लोकसभा स्पीकर जो होता है, इस समय ओम बिरला है अपने ना, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है। तो इनको हटाया कैसे जाता है? तो इनको जब देखो लोकसभा के सदस्य क्या होंगे? पूर्ण बहुमत हो जाएगा तो इनको हटा दिया जाएगा इनके पद से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय गान जो है सबसे पहले कब गाया गया था? जनगण मन 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। जॉर्ज पंचम आया था उसके स्वागत में, जनगण मन। आर्गन क्या है? एक निक्री गैस। आर्गन, जियान, क्रिप्टान ये सब क्या है? निक्री गैस। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका कि
प्रेशर कुकर में जल्दी खाना क्यों पकता है? तो प्रेशर कुकर में पानी का क्वथनांक ज़्यादा होता है, इसलिए जल्दी खाना पकता है। ये भी क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 में। कब हुआ था? 25 जून 1945, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद में। कहाँ है कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट? सिकंदराबाद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी के संरक्षक कौन थे? तो उनके दादाजी थे कोंडदेव, ठीक। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय जो है मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा है, इसके बाद खत्म हो गया इनका शासन। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। ऐसे भी छोटे मोटे पिद्दी क्वेश्चन आ रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है आलेख कौन लिखा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का आलेख लिखा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो अपने देश के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। और लेकिन प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव बोला जाता है, 1942 में आया था। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव आया था। गांधी जी ने बोला था इसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो, और एक नारा भी दिया था करो या मरो, इसी में, ठीक है। रॉकेट एवं जेट न्यूटन के क्या है? तीसरे नियम पर कार्य करते हैं। रॉकेट और जेट किस पे कार्य करते हैं? तो न्यूटन के तीसरे नियम क्या बोलता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत तथा बराबर प्रतिक्रिया होती है, उस पर रॉकेट और जेट काम करते हैं, ठीक है। भारत में आधुनिक धंधों का प्रादुर्भाव 18वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ भारत में आधुनिक धंधों का प्रादुर्भाव? 18वीं शताब्दी में। एंटी मनी का अग्रणी उत्पादक क्या है? एंटी मनी होता है जिसका एक तत्व है जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन उड़ीसा में होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम खेल राष्ट्र खेल जो राष्ट्रमंडल खेल है 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1930 से कनाडा के हैमिल्टन में। इस बार का कहाँ हुआ, याद रखना, बर्मिंघम में हुआ है, ठीक है, इंग्लैंड के। नेक्स्ट है कि संविधान के भाग 9 में क्या है? तो भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है 243 के से, ठीक है, आर्टिकल पंचायतों का, यानी ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ये सब। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत के दार्शनिक जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? दार्शनिक राष्ट्रपति थे, जो पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर एस सुब्बा लक्ष्मी जो है संगीत के क्षेत्र में संबंधित है। किससे संबंधित है? संगीत के क्षेत्र, यानी भारत रत्न भी मिला है शायद। लोकसभा सत्र में कम से कम वर्ष में 2 बार होता है। कम से कम कितनी बार होता है लोकसभा का सीजन? 2 बार। अकबर द्वारा 1575 में एक इबादत खाना बनवाया गया था, जिसका इमारत कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। किसने बनवाया था? अकबर ने। अगला कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, क्या है? कंप्यूटर शब्दावली में रैम का क्या अर्थ है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। जबकि रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के काठियावाद पोरबंदर में, ठीक है। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए क्या होता है? लोहा चाहिए। क्या चाहिए? खनिज लवण क्या चाहिए? हीमोग्लोबिन लोहे में पाया जाता है, यानी आयरन में, ठीक है, याद रखना। ये भी क्वेश्चन है। रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ है? तो रास तनूरा तेल रिफाइनरी जो है ना सऊदी अरब में स्थित है। कहाँ है? एक कंपनी है शायद आरामको, सऊदी आरामको, उसमें है। बंग भंग आंदोलन जो है 1905 में, यानी बंगाल का विभाजन 1905 में बंग भंग आंदोलन कहा गया। और इसका उद्देश्य क्या था? पश्चिमी और पूर्वी बंगाल को हिंदुओं का विभाजन और मुस्लिमों को अलग कर दो। तो इसको लॉर्ड कर्जन था उस समय। कौन था 1905 में बंगाल के विभाजन के समय? लॉर्ड कर्जन, ठीक है, ये भी याद रखना, एडिशनल फैक्ट। अगला क्वेश्चन की बात करूंगा, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेथलहेम में हुआ था। कहाँ? बेथलहेम में। और उन्हीं के जन्म के समय से 1 जनवरी सन 0001 से मनाया जाने लगा है। और उनके जन्म के पहले को ईसा पूर्व बोलते हैं, इनके जन्म के बाद को क्या बोलते हैं? ईसवी, ठीक है, याद रखना, सन में। अंग्रेज़ों का सबसे पहला संघर्ष जो है मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ हुआ। तो अंग्रेज जब आए तो सबसे पहले संघर्ष किसके साथ हुआ? उस समय औरंगजेब मुगल सम्राट था दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। और अगले बात करें तो लौहगढ़ किला जो है गुरु गोबिंद सिंह ने बनवाया था। लौहगढ़ किला किसने बनवाया था? गुरु गोबिंद सिंह ने। इल्बर्ट बिल का भी बात किससे है? तो लॉर्ड रिपन जो है इल्बर्ट बिल से संबंधित है। कौन? लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही 1882 में या 81-82 में क्या हुआ था? सबसे पहले नियमित जनगणना भारत में शुरू हुई थी, जनना की, ये भी याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन की बात करूं तो हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है? गुलमर्ग में। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के गुलमर्ग में क्या है? हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी, यानी एल्टीट्यूड यानी जो ऊंचाई होती है उसकी, है ना। RDX क्या है? तो RDX एक है विस्फोटिक, और RDS का फुल फॉर्म क्या है? रिपल्सिव, याद नहीं आ रहा पूरे तरीके से, रिपल्सिव से स्टार्ट होगा, याद रखना। डिस्ट्रक्टिव शायद होता है, रिपल्सिव डिस्ट्रक्टिव कुछ। आप लोग अगर कमेंट करके बताना RDX का फुल फॉर्म पता होगा तो, ठीक है। सन 1917 में महात्मा गांधी ने भारत के चंपारण से पहला सत्याग्रह किया था। तो पहला सत्याग्रह भारत के चंपारण बिहार से 1917 में महात्मा गांधी ने किया था, मत भूलना।
इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा, किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा। पुस्तक है गुड अर्थ। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो पर्ल एस बक है। कौन है? पर्ल एस बक। हरिप्रसाद चौरसिया जो है ना, एक विख्यात बांसुरी वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया बहुत फेमस है। ये कौन है? बांसुरी वादक है। कौन है? बांसुरी वादक, ठीक, बांसुरी बजाने वाले। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में, 5 मार्च 1931 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय, आई थिंक 5 मार्च 1931 को गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तो इस पे अपसौर के नाम से जाना जाता है। अपसौर क्या होता है? जब सूर्य जो है ना पृथ्वी से अधिकतम दूरी पहुंचेगा उसे अपसौर कहेंगे, ठीक है। हैलीवीड का भव्य मंदिर जो है ना, होयसालाओं द्वारा बनवाया गया था। होयसाला साम्राज्य के राजाओं द्वारा हैलीवीड का भव्य मंदिर बनवाया गया था, मत भूलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान के जनक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, याद रखना। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 में ताशकंद में समझौता हुआ। उसी समय से अपने गुदड़ी के लाल थे, द्वितीय प्रधानमंत्री, क्या नाम था उनका? लाल बहादुर शास्त्री जी। इनका निधन हो गया था ताशकंद समझौता के बीच ही। और 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके समझौते के लिए उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में समझौता हुआ था। और रात को क्या हुआ था कि इनके खाने में ऐसा कहते हैं कि जहर मिला दिया गया था, जो अपने लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की? तो अकबर ने की 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना। भारत का पहला मिसाइल बोट INS विक्रांत, यानी INS विक्रांत है भारत का पहला मिसाइल बोट, अभी अभी लॉन्च हुआ है INS विक्रांत, ठीक है। इसमें क्या है, पूरी तरीके से इसको 10 साल लगभग बनते हुए लग गए हैं, ठीक है। भारत का सबसे ज़्यादा समुद्री व्यापार समुद्र मार्ग से होता है, सबसे ज़्यादा व्यापार कहाँ से होता है? समुद्र मार्ग से। तो ये आपके 100 क्वेश्चन थे जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे जा रहे हैं ऑल शिफ्ट में, GK GS और कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और जिनका भी एग्जाम है उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छा करके आओ, फोड़ के आओ। बाकी कमेंट करना मत भूलना, और सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छा लगा होगा। ना लगा होगा तो कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को